अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 10। सम नंबर 10 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन, यानी कि हमारे नॉर्मल वेरिएबल का ये डेंसिटी फंक्शन है और हमें x का लिमिट दिया है -∞ टू +∞, जो कि हम लोग जानते हैं इफ़ p ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 250 इज इक्वल टू आंसर ऑलरेडी हमें पता है 0.4772, देन एस्टिमेट x1, हमें x1 का वैल्यू फाइंड करना है। सेम एज इट इज अनदर क्वेश्चन भी है जो हम लोगों को सॉल्व करना है, जिसका आंसर भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा कोई सिचुएशन है एक आध वैल्यू मिसिंग है, चलो x माइनस म्यू अपन सिग्मा जो हम बनाते हैं उसमें तीनों में से कोई एक आध मिसिंग वैल्यू होता है। क्लियर? और हमें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि हमारा मिसिंग वैल्यू कौन सा आएगा, इसको कि x1 मिसिंग है। इट मीन्स कि म्यू और सिग्मा तो हमें पता होना चाहिए ना। क्लियर? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास एक डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम लोग ऑलरेडी जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन अवेलेबल है उसके साथ कंपेयर करते तो पता चल जाएगा हमारा ओरिजिनल फंक्शन कैसा होता है गाइस, कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/σ √2π इंटू e⁻⁻² x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे सिग्मा की जगह पे आपको कितना दिख रहा है, तो कि 50, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50, और म्यू की जगह पे आप कंपेयर करो, यहाँ पे हमारा म्यू है तो उसकी जगह पे है 150, तो म्यू हो जाएगा हमारा 150। क्लियर? अब आसानी से हम लोग z में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वाला क्वेश्चन है ना उसको हम लोग z में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, p ऑफ x1 माइनस हमारा म्यू कितना है तो कि 150 डिवाइडेड बाय हमारा सिग्मा कितना है तो कि 50 लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 250 माइनस 150 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा 50। क्लियर? यहाँ पे हम लोगों को आंसर पता है कितना है, 0.4772। ओके, अब इसको z में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, p ऑफ ये कोई भी मिसिंग वैल्यू जिसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं गाइस, z1 लेस देन और इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा z लेस देन और इक्वल टू 250 माइनस 150 100 बाई 50 कितना हो जाएगा गाइस, 2। क्लियर? और इज इक्वल टू आंसर है 0.4772। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कर्व हम लोग ड्रॉ कर देते ताकि ज़्यादा आइडिया हम लोगों का क्लियर हो जाए, 0 -∞ +∞। अब चेक करो गाइस, हम लोगों को जो वैल्यू पता है ना उस साइड पे वो वैल्यू पहले रख देते हैं। तो हमें देखो z1 तो पता है नहीं, बट हमें इतना पता है कि हमारा लास्ट लिमिट कहाँ तक जा रहा है, z1 से 2 तक, तो 2 प्लस है तो हमें इतना तो पता चल जाएगा ना कि वो कहीं पे राइट हैंड साइड आने वाला है। क्लियर? अब देखो ऑफकोर्स 2 हमारा मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि z1 से 2 तक जाना है, तो 2 से आगे तो जाने वाले नहीं हम लोग, तो 2 से इस साइड हम लोग आएंगे, कहाँ तक आना है तो कि z1 तक आना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि z1 में से चलो यहाँ पे चलते चलते यहाँ तक पे ही आ जाएगा या तो फिर और आगे हमें चलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चेक करना पड़ेगा कि हमें जो आंसर पता है पहले वो वैल्यू फाइंड कर लो, यानी कि पहले 0 से 2 तक का वैल्यू फाइंड कर लो। अगर उसका प्रोबेबिलिटी ये आंसर से कम मिलता है तो हमें आगे चलना पड़ेगा, अगर 0 से 2 का प्रोबेबिलिटी ये आंसर से ज़्यादा आता है तो हमें इस साइड पे ही कहीं पे z मिल जाएगा। क्लियर? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2 तक का वैल्यू देख लेते हैं। z टेबल में देखो 2 का वैल्यू देखो आपको गाइस कितना मिल रहा है, तो कि 0.4772 एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो एरिया है आपका वो पूरा कितना है तो कि 0.4772, मतलब आपका जो z1 है वो एग्जैक्ट ये 0 वाले कंसिडर पे होने वाला है। क्लियर? यहाँ पे ही आपका z1 होने वाला है। इट मीन्स कि आप चेक करो कि आपको z1 तो ऑटोमेटिकली विदाउट रिवर्स देख के पहले ही पता चल गया कि कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, यानी कि हमारे z1 का वैल्यू होगा 0। क्लियर? अब देखो गाइस, हमें z1 नहीं, हमें तो x1 का वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों ने ये वाले पूरे पोर्शन की जगह पे z1 रखा था, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 50। z1 हमें पता है तो अब उसकी जगह पे हम लोग 0 रख देते हैं, 0 इज इक्वल टू x1 माइनस 150 बाई 50। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0 इंटू 50, ये ऐसा हो जाएगा ना 0 इंटू 50, और ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 150, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू 50 0, 0 प्लस 150 कितना हो जाएगा गाइस, 150, यानी कि हमारे x1 का आंसर कितना होने वाला है गाइस, 150 होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट वन हम देखते हैं। अब सेम एज इट इज लिमिट है, हमारा मैक्सिमम लिमिट जो होता है कि यहाँ से यहाँ तक का वो हाईएस्ट लिमिट मिसिंग है,
यहाँ पे हमारा क्या था, स्टार्टिंग वाला जो लिमिट था ना वो मिसिंग था, क्लियर। यानी कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग वाला लिमिट दिया है कि हमें 75 से x2 तक जाना है और जिसका आंसर हमें दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करते हैं, z में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ 75 माइनस हमारा म्यू 150 सिग्मा 50 लेस देन और इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू ये x2 नहीं पता है एज इट इज रखते हैं माइनस 150 डिवाइडेड बाय 50 जिसका आंसर पता है 0.3539। अब इसको z में कन्वर्ट कर दो, देखो गाइस ये कितना हो जाएगा, तो कि 75 माइनस 150 यानी कि ये हो जाएगा अगेन 75 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि ये आपको मिलेगा माइनस 1.5, क्लियर। लेस देन और इक्वल टू ये तो हो जाने वाला है आपका z, लेस देन और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कोई भी मिसिंग वैल्यू तो हम लोग उसको सपोज करते हैं z1, बट यहाँ पे ऑलरेडी z1 हम सपोज कर चुका है तो यहाँ पे z2 रख देते हैं, ओके 0.3539। अब नॉर्मल कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर देते हैं, 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब जो वैल्यू आप जानते हो ना पहले उसको उसकी जगह पे रख दो। तो आप कौन सा वाला वैल्यू जानते हो, माइनस 1.5, तो आप पहले माइनस 1.5 को यहाँ पे रख देते हैं माइनस 1.5। अब देखो माइनस 1.5 से हमें कहाँ तक जाना है, z2 तक जाना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो हमारा z2 है वो यहाँ कहीं पे ही होगा या फिर हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, 0 से 1.5 का देख लेते हैं, क्लियर, क्योंकि वो तो हमें आसानी से मिल जाएगा z टेबल में से, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना z टेबल में से 1.5 का वैल्यू देख लेते हैं। 1.5 का वैल्यू देखो तो गाइस कितना मिल रहा है, 0.4332 यानी कि ये इतना एरिया कितना है 0.4332। और आप चेक करो कि हमें आंसर में वैल्यू कितना दिया था गाइस, कि 0.3539, मतलब हमें 1.5 से सिर्फ कितना एरिया कवर करना है, 0.3539, और अगर इतना पूरा कर लेते हैं तो ये तो 4332 हो जाएगा, क्लियर। मतलब ये इतना एरिया इससे ज़्यादा है, मतलब हमारा Z2 जो है ना वो यहाँ कहीं पे ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला जो हमने एरिया फाइंड किया वो इससे कम होता तो हमें Z2 आगे लेके फाइंड करना पड़ता, क्लियर, मतलब 0 से आगे जाना पड़ता। ये पता चला ना गाइस, ओके। यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, क्लियर। इट मीन्स कि आपको ये वाला एरिया है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, कितना है ये वाला एरिया आपका, तो कि 0.3539। बट हम ये जानते हैं कि हमें जब भी रिवर्स वैल्यू देखना होता है 0 से टच एरिया चाहिए। यानी कि आप ऐसा कर सकते हो कि 0 से 1.5 का हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोगों ने देख लिया है उसमें से ये वाला जो शेडेड एरिया है वो हम जानते हैं, यानी कि माइनस 1.5 से Z2 जानते हैं, जिसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा, क्लियर। कैसे लिखेंगे, तो कि P ऑफ माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, इतना एरिया हम देख सकते हैं, जिसमें से जो ये पता है उसको माइनस कर देते हैं, क्लियर। माइनस P ऑफ माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2, क्लियर। अब देखो ये वाला एरिया जो है 1.5 का हम लोगों ने देखा कितना है, तो कि 0.4332 माइनस ये वाला एरिया ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है 0.35। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.0793, यानी कि हमें ये वैल्यू का रिवर्स देखना है। अब Z टेबल में से आप फाइंड करो कि 0.0793 आपको कहीं पे मिल रहा है, तो कि यस गाइज एग्जैक्टली हमें 0.2 पे ये वैल्यू मिल रहा है, यानी कि हमारा जो Z2 है वो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2। बट आप चेक करो कि Z2 का जो वैल्यू है ना वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारा आंसर कैसा होने वाला है गाइज, माइनस होने वाला है, क्लियर। बट हमें Z2 नहीं, क्या चाहिए, X2 चाहिए। तो हम लोगों ने ये पोर्शन की जगह पे Z2 रखा था, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि Z2 इज इक्वल टू X2 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 50, क्लियर। Z2 अब हम जानते हैं कितना है, 0.2 इज इक्वल टू X2 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 50। सिंपली क्या होगा, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 150 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस 0.2 इंटू 50 यानी कि 10, और फिर ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस 150 इज इक्वल टू हो जाएगा X2, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 150 यानी कि X2 का आपका आंसर होगा 140, ओके।